ओम शांति। ज्ञान सरिता। सार है, सदा खुशी की खुराक खाते रहो तो विजयी रत्नों में आ जाएंगे। बाबा ने हमको चुन चुन करके लाखों करोड़ों आत्माओं में से अपना बनाया है। उसके लिए हम माला के मणके सिमरण योग्य बन रहे हैं। माला सिमरी जाती है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सिमरण करते करते तुम सिमरनी में आ जाते हो। बाबा कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। माला का इतना जो महत्व है उसका आधार पढ़ाई है। बाबा हमको विश्व की बादशाही देता है। हम बाबा को क्या देंगे? हमारा तो सब कुछ खलास हो चुका है। सफल किया तो हमारा भाग्य बना। जब यह समझ आई है कि सब कुछ खलास होने वाला है तो सफल कर रहे हैं। 16,000 में आने वालों में भी इतनी तो बुद्धि है, विनाश के पहले सब कुछ सफल कर लें। यदि इतना भी ख्याल नहीं आएगा तो 16,000 में भी कैसे आएंगे? 108 में न आने का कारण क्या है? सदा परंतु 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 कहते रहते हैं। पढ़ाई भी पढ़ते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, सब कुछ करते भी परंतु आ जाता है। माता पिता को फॉलो करने की इच्छा है, परंतु भूल से भी परंतु कहना माना अपना नंबर पीछे कर लेना। गफलत मत करो, मतभेद में नहीं आओ। गफलत यानी अलबेलापन। अलबेला बनते तो पढ़ाई का कदर नहीं रहता। मतभेद में आते तो पढ़ाई में रुचि नहीं रहती। धारणा करने की लगन कम हो जाती है। ध्यान और बातों में चला जाता है। विजयी माला में आना है तो अपने पर पूरा ध्यान रखना है। खाना खाते समय ध्यान रहे कौन खिला रहा है। विजय माला में आने वाले सच्चे दिल से साहब को अपना बनाकर रखते हैं। साहब जिसमें राजी हो उसमें ही बुद्धि चलेगी और किसी भी बात में बुद्धि नहीं चलेगी। माता पिता को फॉलो करने के लिए सिर्फ आज्ञाकारी रहना है। आज्ञाकारी रहना कोई कठिन नहीं है। आज्ञाकारी रहने से मार्ग सहज हो जाता है, विजयी बन जाते हैं। आज्ञाकारी रहने में अच्छा लगता है। आज्ञा मिली माना आशीर्वाद मिली, शक्ति मिली। आशीर्वाद बाबा करता नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी बनेंगे तो आशीर्वाद स्वतः मिलेगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। आज्ञाकारी बनने से बड़ी आशीर्वाद मिलती है। बाबा का हमारे पर अधिकार हो जाता है। माला में आना बड़ी बात नहीं है। जरा भी इधर उधर के ख्यालातों में समय जाता है तो नंबर कम हो जाता है। मधुबन स्वर्ग से भी प्यारा लगता है। यहाँ अच्छी स्टडी कर सकते हैं, सेवा भी अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है। सब कुछ अच्छा होते भी यह चिंतन हो कि हमें नंबर पीछे नहीं जाना है। पूरा स्नेह के सूत्र में बंद कर रहना है। स्नेह का सूत्र इतना मजबूत हो जो हम माला के फर्स्ट में आ जाएं। ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में एक्यूरेट बनना है और बातों पर ध्यान ना हो। नंबर अच्छा आए। किसी से रीस नहीं करनी है। रीस करने से नंबर अच्छा नहीं होगा। गुप्त सच्चा पुरुषार्थ करते करते नंबर अच्छा हो ही जाता है। 8 में आने वाले आदि से लेकर बीच में कहाँ भी रुके नहीं हैं। हार जीत के खेल में नीचे ऊपर नहीं हुए हैं। उनका विजय जन्म सिद्ध अधिकार रहा है। बाबा हम बच्चों को जिस दृष्टि से देखता है हमें उसी स्वमान में रहना है। बाबा हमारे से क्या चाहता है वह भूलना नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान माना पढ़ाने वाले की दृष्टि हमारे ऊपर हो और कुछ कान में आवाज़ पड़ेगा तो सुखकारी नहीं होगा। बात बड़ी नहीं है, जैसा पुरुषार्थ करना चाहे हमारे हाथों में है। भगवान ने पुरुषार्थ कराकर हमारे हाथ अपने हाथ में ले लिया है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। एक भगवान के हाथ में हमारा भाग्य है, दूसरा हमारे हाथों में भी हमारा भाग्य है। जैसा करते हैं वैसा गुप्त भाग्य बनता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। उसकी खुशी प्रत्यक्ष मिलती जा रही है। यदि खुशी नहीं है तो विजय माला में नहीं आएंगे। जब बाबा की सेवा प्यार से दिल से कर रहे हैं तो खुशी क्यों नहीं है? बाबा तो तुरंत खुशी देता है, लेकिन बुद्धि इधर उधर है तो खुशी ले नहीं रहे हैं। बाबा छोड़ता नहीं है, खुशी देता है। वह खुशी की खुराक हमको मजबूत बना रही है। बाबा से जो खुशी मिली वह कोई छीन नहीं सकता। खुशी की खुराक ही विजयी रत्नों में ले आती है। आदि से अंत तक किसी भी घड़ी बाप में या स्वयं में संशय नहीं आ सकता। भगवान मिला है तो सब कुछ अच्छा है। हमारी बुद्धि को कोई खींचे नहीं, यह भी बड़ा भाग्य है। इस आधार पर भी माला में नंबर अच्छा ले सकते हैं। दूसरा सार है, बाप दादा की दुआएं लेनी है तो मन को सदा ठीक रखो, मन मौजी नहीं बनो। ब्राह्मण कुल की मर्यादा अनुसार कोई बात
ओम शांति से शुरू करते हैं और पूरी भी ओम शांति से करते हैं। ओम शांति माना अपने ऊपर अटेंशन। कोई भी विकर्म न हो तो विकर्माजीत बनेंगे। आधा कल्प तो देह अभिमानवश विकर्म किए, अभी देही अभिमानी स्थिति जमाने का अटेंशन रखें तो कोई विकर्म न हो। काम क्रोधवश तो बड़े विकर्म होते हैं, लेकिन लोभ मोहवश भी सूक्ष्म विकर्म होते हैं। हम विकर्माजीत बन जाएं, यह अपना बहुत अच्छा भाग्य हो जाएगा। एक तो अपनी याद ऐसी हो जो सजाओं से छूट जाए। जब बाप टीचर सद्गुरु हमारे साथ है तो वही धर्मराज भी है। जैसी मन की गति होती है ऐसी खुशी गमी का अनुभव होता है। मन की स्थिति जैसी बाबा चाहते हैं ऐसी है तो कितनी खुशी होती है। कितना बाप से स्नेह की शक्ति खिंचवाते हैं। मन मनाबा होने से दुआएं मिलती हैं। अगर मन की स्थिति डामाडोल है, इधर उधर है, काम क्रोध लोभ मोह के वश है, अहंकार है, तो वह रियलाइज़ नहीं करने देता। ज्ञान मार्ग में आने से कितना भी कोई कहे हमारे में विकार नहीं है, लेकिन वह दिखाई पड़ता है, छिप नहीं सकता। पहले तो हम अपने कॉन्शियस से नहीं छिपा सकते। भले भगवान से छिपाएं, मनुष्यों से छिपाएं, लेकिन अपने कॉन्शियस से नहीं छिपा सकते। अपने कॉन्शियस के विरुद्ध करना यह कितना बड़ा पाप है। जानबूझकर अपने विवेक को मारते हैं। विवेक खाता है, कहते भी हैं यह ठीक नहीं है, फिर भी उसको छिपा कर रखते हैं। थोड़ी भी सज़ा राजयोगी के लिए बहुत बड़ी बात है। संगम युग पर बाबा हमको क्षमा करता है, सारे कल्प में क्षमा नहीं करता। अभी बाबा ने अपना बनाया है तो क्षमा करता है। बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर पीछे है, पहले तो क्षमा का सागर है। बाबा ने क्षमा की है तब ज्ञान बुद्धि में बैठा है, मन में शांति आई है। विचार करके देखो, अगर बाबा क्षमा न करे तो हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता। तो पहले हम अपने अंदर से अपने अहंकार को ख़त्म करें जो नुकसानकारक है। ये काम क्रोध और मोह को साथी बनाकर बिठा लेता है। उसको साथी चाहिए, अकेला अहंकार क्या करेगा। अंदर से रियलाइजेशन ऐसी हो, आत्मचिंतन ऐसा हो जो अहंकार दूर से ही भाग जाए। बाबा हमारा धर्मराज है, यह सदा याद हो। बाबा सद्धर्म सदराज्य स्थापन कर रहा है। सद्धर्म के कार्य में हम बच्चों को साथी बना रहा है। बाबा कहता है बच्चे तुम इस कार्य में मददगार बनो, फिर बाबा मदद देगा। बाबा क्षमा करता है, राय देता है भूल जाओ। यदि मन में याद आता है तो उदास रहेंगे। बाबा हमको उदास नहीं देखना चाहता। इतना ज्ञानी योगी बनो जो ज्ञान योग की पराकाष्ठा से अब कोई विकर्म नहीं हो। इतना खबरदार होशियार हो जाओ, फिर बाबा की मदद बहुत है, अपरम अपार मदद है, गिनती नहीं कर सकते। बाबा हमारे ऊपर क्षमा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं। जहाँ देखें कि वायुमंडल मेरी स्थिति को नीचे ऊपर करता है, जिस वातावरण से स्थिति आत्माभिमानी नहीं बनती है तो उससे अपने को बचाओ। कई पूछते हैं कि हम बाहर की वीडियो देखते हैं तो उसे देखने में क्या हर्जा है, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत हर्जा है। जो आत्मा देखती है वह असर अंदर पड़ता है। अपनी स्थिति जमानी है तो एकांत में चले जाओ। जहाँ बॉडी कॉन्शियस वाले लोग हैं वहाँ यदि पाँव भी रखेंगे तो अपनी स्थिति खराब करेंगे। दृष्टि से जो देखते हैं उसका वृत्ति पर असर जरूर होता है। बाबा ने वरदान दे दिया, बच्चे सरल चित्त बनो। सरलता हमको सब बातों में ऑलराउंडर बनाएगी। हमारा सोचना भी सरल हो। तेज सोचना, उतावला हो जाना तो सरल स्वभाव नहीं हो सकता। अनेकों के साथ संबंध में आते हुए सरल रहना है। अनेक सीन आएंगे ड्रामा में, लेकिन शांत और सरल रहना है। यह भी हमको विकर्म से बचाता है, करने नहीं देता है। यह व्रत रख लें कि मैं शांत और सरल चित्त बनने की आदती बनूंगी, तो सोचते ही लगता है कि हम बहुत भाग्यवान बन जाएंगे। सेवाएं तो दिन प्रतिदिन सरल रूप से बढ़ती जाएंगी। पहले जो सेवा में मेहनत थी वह आज नहीं है। जिससे बोलने में नुकसान हो वह न बोलो। 8-10 घंटे कर्म योगी होकर रहो तो ज़्यादा सेवा कर सकते हो। अपनी दृष्टि वृत्ति अच्छी रखो, व्यर्थ ना बोलो। कर्मणा सेवा में योग का चार्ट अच्छा रह सकता है। जितना घंटा हाथों से काम करेंगे उतना कर्म योगी बन सकते हैं। अभ्यास किया हुआ काम में आता है। 1 घंटा काम करके फिर 5 मिनट योग में रहो तो विकर्मों से बचे रहेंगे। व्यर्थ सोच चलेगा तो व्यर्थ बोल निकलेगा। अगर अभ्यास से अपने को कंट्रोल में रखा है तो कुछ गलत हो नहीं सकता। ऐसा बोल नहीं सकते कि हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। इनसे हमारी सजाएं शुरू होती हैं।
सबसे बड़ी सजा है खुशी नहीं होगी, बाकी सजाएं तो बाद में मिलेंगी ही। याद में व्यर्थ संकल्प आएंगे, यह बड़ी सजा है। बुद्धि को स्थिर करना चाहेंगे तो स्थिर नहीं हो सकेंगे, यह सजा है। तन मन से बीमार महसूस करेंगे, तन मन से जो बीमार होता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यह भी बड़ी सजा है। तन की खुशी से हिसाब किताब चुकतू हो जाए। मन ठीक है तो भगवान की दुआएं सबकी दुआएं हैं, क्योंकि मन को खबरदार रखते हैं, मन मौजी नहीं है। मन मौजी को सीधा साधा रहना अच्छा नहीं लगता, उसको भिन्न भिन्न परिवर्तन चाहिए। क्या परिवर्तन चाहिए? फ्रीडम चाहिए। शुरू में एक गीत था, बाबा तेरा बंधन प्यारा। बाबा जो लकीर डालकर देता है, इससे बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करो जिससे अवस्था ऊपर नीचे हो। बाबा के पास हम सजाएं खाने नहीं, पावन बनकर छूटने के लिए आए हैं। याद से जो अंदर इविल्स हैं उनको भगाओ। छोटे बड़े बूढ़े हर एक के पास इविल्स हैं। हम एक दूसरे को कमजोरी में साथ न दें। ऐसा नहीं कि उसको उस समय मदद की ज़रूरत थी तो मैंने मदद दी, ऐसी दया करने की ज़रूरत नहीं है। कोई से कारण पूछो तो कहते हैं मुझे उसके ऊपर दया आ गई, ऐसी दया नहीं चाहिए। भक्ति में विकार छिपे हुए रहते हैं, उसमें दया बहुत होती है। अपने भी विकार नहीं निकालते, दूसरों को भी विकार में साथ देते हैं। ज्ञान मार्ग में पहले अपने पर दया करो, अपने को बचाओ, फिर दूसरों पर दया करो। बाबा यह भी कहता है रचता से योग लगाओ, रचना से नहीं। किसी ने मदद की लेकिन उससे योग क्यों लगाएं? बुद्धि क्यों यहाँ वहाँ बार बार खींचें? रचना से क्या मिलेगा? रचना में कोई ना कोई डिफेक्ट है। कितनी भी अच्छी ऊंची से ऊंची आत्मा हो, कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। योग उनसे लगाएं जो हमारा डिफेक्ट निकाले, रास्ता ही डिफेक्ट निकालेगा। हम चक्कर में आकर नीचे ऊपर हुए हैं, अब समय है उनसे योग लगाकर हम विक्रमाजीत बने। बाबा ने सबको चांस दिया है। ड्रामा में कुछ सीन ऐसी छिपी है, ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई देंगे, ऐसे लाल निकलेंगे जो जंप लगाकर यहाँ पहुँच जाएंगे। अंदर अंदर इविल्स को ख़त्म करेंगे। महसूस करेंगे कि कदम कदम पर सेकंड सेकंड में कमाई है। सेकंड सेकंड याद रहे, कदम कदम पर सेवा हो। मन मर्जी से श्रीमत के बगैर हम कहीं जा नहीं सकते। अपने को इतना संभालना है, शानदार बनना है। रॉयल वो जो अपनी चलन से दूसरों के लिए रास्ता सर्च करके दिखाए। चलन बड़ी सुख देने वाली हो, सबको सुख दें। हमारी स्थिति इतनी पावरफुल बने जो औरों को मदद मिले, हमारे निमित्त औरों का भला हो, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता जाए। यह भी बड़ा झूठ है जो किसी को दोषी बना देते हैं कि इसके कारण मेरी अवस्था खराब हुई है। कोई किसको रोकने वाला नहीं है। बाबा बाहें पसार कर बैठा है, आओ मेरे बच्चे, जितना समीप आओ उतना सीखेंगे। बाबा कभी नहीं कहता कि दूसरों के समीप जाओ, सबसे रूहानी स्नेह रखो। सेवा निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र सेवा के कारण कनेक्शन है। ऐसी स्थिति बनाकर वृत्ति को शुद्ध और उपराम रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।